नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्षी सांसदों का लगातार हंगामा जारी है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने जंग कर हंगामा काटा, जिसको लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। 33 विपक्षी सांसदों को आज सस्पेंड किया गया। इससे पहले 13 ऐसे सांसद थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था और आज 33 विपक्षी सांसदों पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जो पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किए गए हैं। इस पर तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इसके पहले 13 सांसद सस्पेंड हुए थे, आज 33 को किया गया। किन किन का नाम शामिल है? देखिए, नाम की पूरी लिस्ट हमारे पास है। करीब दर्जन भर इसमें कांग्रेस पार्टी के हैं और सेकंड पायदान पे उद्दंडता में सबसे आगे जो है ममता बनर्जी की टीएमसी है, उनके 10 के आसपास है। और उसके बाद डीएमके के 8-9 बताए जा रहे हैं और बाकी सब खुदरे लोग जो हैं अलग अलग पार्टियों के हैं। मैं लिस्ट पे आऊंगा। क्यों किया गया सस्पेंशन? वो बिल्कुल सही किया गया। कारण क्या है? आप काम करने नहीं दोगे, बातचीत करना नहीं है। आप पिछले जब से ये संसद हमला हुआ है तब से कुछ न कुछ करके आप डिसरप्शन करने की कोशिश कर रहे हो। स्पीकर महोदय ने क्या कहा? बिरला साहब ने सैटरडे को एक चिट्ठी जारी की। चिट्ठी में क्या कहा? चिट्ठी में कहा गया कि ये जो हमला हुआ है उसकी जांच चल रही है। ऑलरेडी दिल्ली और उनकी अपनी कमेटी इसके ऊपर बाकायदा जांच में जुटी हुई है और ये मामला बड़ा सीरियस है। जिन 13 लोगों को हटाया गया उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग उद्दंडता कर रहे थे, जो सदन की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन कर रहे थे, उसको हमने इसलिए निकाला। और उन्होंने ये अपेक्षा की कि तमाम जो सांसद हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इस मसले के ऊपर अभी कुछ करने से बचें, क्योंकि मामला गंभीर है। मामला गंभीर प्रधानमंत्री ने भी बताया, अमित शाह ने भी बताया, सारे लोग। आज फिर वही तमाशा इन्होंने शुरू किया। संसद जैसे ही की शुरुआत होती है, ये लोग कहते भाई गृह मंत्री जो है जवाब दें। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा जवाब के ऊपर। फिर 12 बजे तक के लिए क्या गया? भाई आपने प्रोटेस्ट दिखा दिया, कर दिया, हो गया। बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, अंदर भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर बाद में फिर से आप जब ये थक हार गए स्पीकर महोदय, तो ऐसा प्रतीत उनको हुआ कि भाई ये लोग जो है संसद का काम करने ही नहीं देना चाहते। 1919 कानून को पास करवाना है, इंपॉर्टेंट मसला था। आज ये जो अंग्रेजों के जमाने से आ रहा कानून है, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, उसके ऊपर आज गृह मंत्री बहुत अपना पक्ष सरकार का रखने वाले थे। इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, लेकिन आप जो है उसमें कुछ आप काम ही नहीं करने दे रहे। विपक्ष नहीं चाहता क्या संसद चले? तो विपक्ष ये चाह रहा है कि भाई काम ही मत करने दो, नहीं तो फिर ये जो अंग्रेजों के जमाने का कानून बदला जा रहा है, जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगी। जैसे जो कानून है उसका मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं आऊंगा लिस्ट के ऊपर, कि भाई जो पहले कानून जो बने थे, अंग्रेजों का सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था वो था कि रेलवे लाइन बिछाते हैं तो चोरी हो जाती है। तो आपको मालूम है कि रेलवे लाइंस के ऊपर उसकी चोरी का जो सजा है वो मर्डर की सजा के बराबर है। रेलवे से सामान आपने चुराया तो आपको वो सजा मिलेगी जो एक आदमी को हत्या करने की सजा पे। तो जो अंग्रेजों का जो कंसर्न था वो यहां पे हुकूमत करने का था, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। अब तो अंग्रेज नहीं है, लेकिन कानून चला आ रहा है। तो वहां कानून बनाया गया था अंग्रेजों की हुकूमत कैसे यहां पे लोगों के ऊपर काबिज हो, कैसे डर के ऊपर जो है वो शासन करे, इसलिए उस तरह के गंभीर कानून बनाए गए थे। अभी उसको बदलने का समय है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं उद्दंडता। दूसरी चीज इसकी वजह यह भी है, इनके लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी 3-3 राज्यों में हार हुई है, इनको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए। जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जब उसको कोई क्लियर कट पाथ सामने नजर नहीं आता है, तो क्या करता है?
वो चीखता है, चिल्लाता है, तमाशा करता है, हंगामा करता है, तो यही पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। अब तीसरी चीज, ममता बनर्जी ने तो कहा कि भाई सीरियस मसला, इस पे जांच होने दो। आप जानबूझ करके गृह मंत्री को कह रहे हो कि भाई आकर के जवाब दो। भाई कैसे जवाब दे दें? क्या जवाब देंगे? गृह मंत्री बोलेंगे कुछ अथॉरिटी के साथ बोलेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है हर जगह पुलिस जा करके अलग अलग 6 राज्यों में पुलिस की टीम्स गई हुई है, वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है। कहीं इन्वेस्टिगेशन कोई लॉजिकल पॉइंट पे आ जाए तब तो गृह मंत्री आकर के बताएंगे। क्या गृह मंत्री राहुल गांधी की तरह करके 2 लाइन में बोल के चले जाएंगे भाई गरीबी और बेरोजगारी की वजह से जो है ये हंगामा? ऐसा तो होगा नहीं। और पहले देखिए कांग्रेसियों को क्या आदत है, सुशांत सिंह की मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, अनिल देशमुख आकर के खड़ा हो गया, कह दिया आत्महत्या है। यही मतलब आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जानकारी यहां से, भाई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गृह मंत्री अगर कुछ बोलेंगे उसका सीधा इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा किसके ऊपर? जांच के ऊपर। तो इसलिए कहां गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा, सब कुछ दूंगा, जरा इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, सारी बात बताऊंगा। और ये लोग उसी से डर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर गृह मंत्री बोलेंगे तो फिर ये लोगों को वॉकआउट करने के अलावा कोई क्यों? क्योंकि ये जितने भी लोग इसमें जो पकड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं अपोजिशन से इनका रिश्ता निकल रहा है। अब देखिए सबसे पहले कौन कौन लोग निकाले गए, जितने उद्दंड चेहरे हैं वो सब इस बार लगता है कि बिरला साहब ने जो लिस्ट बनाई है वो सारे लोगों को एकदम चुन चुन करके जो है वो बनाई है। देखिए कल्याण बनर्जी टीएमसी के, ए राजा, थिरू दयानिधि मारन, अपूर्वा पोद्दार, प्रसून बनर्जी, ईटी महमूद बशीर, गणेशन सेल्वम, सीएन अन्नादुराई, अधीर रंजन चौधरी। ये देखिए सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले। भाई कम से कम आप पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के, देखिए हम चर्चा ही कर रहे हैं और बड़ी खबर ये भी आ गई है कि राज्यसभा से भी 33 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया। लीजिए अब संख्या जो है 60 का आंकड़ा पार हो चुका, 66 का आंकड़ा हो गया, 66 का आंकड़ा हो गया। और इस वक्त जो है 66 सांसद अगर बाहर निकल गए, ये कैसे कानून बनेगा? 67 का आंकड़ा, 67 का आंकड़ा जो पहुंच गया है, ये कैसे फिर कानून बनेगा? ये लिस्ट में देखिए, ये कांग्रेसी टीएमसी के लोग, सौगातो राय है, तो एंटो एंटनी है, एसएस पलनिकम है, फिर प्रतिभा मंडल है, एक लाइन से गौरव गोगोई, के जय कुमार, ये तमाम लोग, ये सारे लोग ये जो वहां पे हंगामा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही साफ है कि विपक्षी पार्टियों ने ये स्ट्रेटजी के तहत ये हंगामा किया है। ये तब हुआ है जब आपने आश्वासन दे दिया। तो क्या माना जाए जो मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर पे लगातार मीटिंग्स हो रही है, उसमें कोई रणनीति बनाई गई होगी और उस रणनीति के बाद ये हंगामा? यस, उसी की रणनीति का ये हिसाब किताब है कि भाई किसी भी कम वोट में हमको संसद नहीं चलने देना है। संसद नहीं चलने देंगे तो क्या होगा कि ये मसला आगे आएगा नहीं। लेकिन गूढ़ बात यह है कि ये सारे लोग पकड़े जाएंगे और इनका जो रिश्ता जो अपोजिशन पार्टीज के साथ निकल रहा है, ये किसान आंदोलन और ये इनकी पूरी हालत खराब हो जाएगी। अब राज्यसभा से भी 33 बाहर और 34 जो है उधर बाहर, तो कहने का मतलब ये है कि 67 लोग बाहर निकाल दिए गए। अब अगर केंद्र सरकार ये यूसीसी का कानून ले आए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? लेकिन इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, केसी वेणुगोपाल का नाम आ रहा है, जयराम रमेश से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को भी सस्पेंड किया गया है। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। अच्छा, ये हंगामा करने से लोकतंत्र का जो है वो जीवित हो जाएगा? ये उद्दंडता करने से, वहां पे हंगामा करने से, मेज और चेयर के ऊपर करके हंगामा करने से आपको जो है वो पार्लियामेंट नहीं चलने से डेमोक्रेसी बच जाएगी? और अगर गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, हम बोलेंगे, जवाब देंगे, सारे कुछ करेंगे, तो उससे जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। देखिए क्या है दिक्कत, ये सब लोगों को राहुल गांधी जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कहते हैं किसी तरीके से चलने मत दो। उनको मालूम है 1919 कानून इंपॉर्टेंट कानून है, जिसके पास हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 में जाकर के कह सकती है कि भाई हमने अंग्रेजों को कानून खत्म किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
और आप वो काम करने से रोक रहे हो, तो कोई पॉजिटिव काम तो हो नहीं रहा है, नकारात्मक काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने दैनिक जागरण के इंटरव्यू में कहा था कि एक सीरियस मसला है, इसके ऊपर राजनीति मत करो, थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। ये जो है बिल्कुल निगेटिव अप्रोच टुवर्ड पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट और पार्लियामेंट सेशन के ऊपर जो विपक्ष दिखा रहा है, इसको जनता देख रही है। करोड़ों रुपए रोज बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपडेट के लिए तो विपक्ष का प्रदर्शन हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह से ही लगातार विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। लोकसभा से 33 सांसद को सस्पेंड किया गया है, तो वहीं राज्यसभा से 34 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मतलब कुल मिलाकर दोनों ही सदनों को मिलाकर देखा जाए तो 67 सांसद आज ही सस्पेंड हुए हैं और इसके पहले 13 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया था। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।